दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 9th चैप्टर वृत्त की प्रश्नावली 9.1 करेंगे। इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न हैं, इन दोनों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो पहले तो यहां पर फोकस करो कि याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। यानी यहां पर ये 2 वृत्त हैं और ये वृत्त सर्वांगसम होंगे अगर इनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो अगर इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, अगर ये त्रिज्याएं बराबर हों तो ये वृत्त होंगे सर्वांगसम। समझ गए आप? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी अगर यहां पर हम 2 जीवाएं ऐसे ड्रॉ करें जो कि आपस में बराबर हों। तो जैसे इसकी ये जीवा है और ये जीवाएं, इसको मैं मिटा देता हूं। ये जीवाएं अगर बराबर हैं, यानी अगर ये बराबर हैं, तो हमने सिद्ध करना है कि ये जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी देखो, ये जीवा, इसको मैं नाम देता हूं ए बी और इसको सी डी। ये केंद्र x और ये केंद्र y। ये जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं ये, और ये जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करती है ये। ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ये जीवाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि ये कोण भी बराबर होंगे। तो यहां पर क्या दिया है? दिया है कि यहां पर ए बी बराबर है सी डी के। साथ में इस बात को भी मेंशन कर देते हैं कि 2 सर्वांग समवृत्त दिए हैं जिनकी जीवाएं बराबर हैं, और हमने सिद्ध करना है कि कोण ए एक्स बी बराबर है कोण सी वाई डी के। ठीक है, सिंपल, समझ गए आप यहां तक? ओके। अब ये कैसे सिद्ध होगा, कैसे ये और ये बराबर होंगे? तो आप भी समझ रहे होंगे कि अगर हम इन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो सीपीसीटी से ये कोण बराबर ये कोण आ जाएगा। अब इन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कैसे करें? तो सिंपल है। अगर आप देखें तो इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है इस त्रिभुज की इस भुजा के। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं और इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो ये और ये त्रिज्या है दोनों वृत्तों की, ये बराबर हैं। इसी प्रकार से ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी बराबर होगी। और ए बी बराबर है सी डी के, ये क्वेश्चन में दिया है बराबर जीवाएं। तो यहां पर साइड 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, और सीपीसीटी से हम लिख देंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर है। अब आप समझ गए कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए एक्स बी और सी वाई डी में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक्स ए बराबर वाई सी है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये सर्वांग समवृत्त है, उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। इसके बाद एक्स बी बराबर वाई डी, ये भी क्वेश्चन में दिया है ना, त्रिज्याएं बराबर हैं। और उसके बाद ए बी बराबर सी डी, और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइड 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 नियम से, या सिंपली लिखो, इसीलिए त्रिभुज ए एक्स बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी वाई डी के। और किस नियम से? एस 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 नियम से। समझ गए यहां तक? इसीलिए कोण ए एक्स बी बराबर है कोण सी वाई डी के। कैसे? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग।
बराबर होते हैं। तो यहां पर एक बारी सर्वांग सम सिद्ध हो जाए त्रिभुज तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब यह है, आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे और बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होंगी। यहां पर ये और ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। यह आसान तरीका है सीपीसीटी को समझने का। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। देखो ये क्वेश्चन विलोम है पहले क्वेश्चन का। कैसे? देखो फिगर बिल्कुल सेम बनेगा। पहले क्वेश्चन में क्या था कि ये दिया था कि जीवाएं बराबर हैं और हमने सिद्ध करना था कि कोण बराबर हैं, इन जीवाओं के द्वारा अंतरित कोण बराबर है, ये हमने सिद्ध करना था। इसमें क्या है, इसमें ये दिया है कि ये जो कोण है ये बराबर है, अंतरित कोण जीवाओं द्वारा ये बराबर है, और हमने सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर है। यानी इसमें इस बारी दिया क्या है, दिया है कि कोण ए एक्स बी बराबर है कोण सी वाई डी के, और हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। समझ गए आप? तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी बराबर सी डी दिया हुआ था, कोण ये बराबर है ये सिद्ध करना था। यहां पर कोण बराबर है ये दिया है और ए बी बराबर सी डी जीवाएं बराबर हैं ये हमने सिद्ध करना है। तो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल विलोम। और कैसे करेंगे? तो सिंपल ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे और सीपीसीटी से आ जाएगा कि ये बराबर है। अब इन्हें सर्वांग सम सिद्ध कैसे करें? तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है इस त्रिभुज की इस भुजा की, क्वेश्चन में दिया है क्योंकि सर्वांग समवृत्त है तो सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इस और फिर ये और ये भी बराबर हैं इसी वजह से, और साथ में ये कोण और ये कोण बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम और सीपीसीटी से आ जाएगा कि ये बराबर है। समझ गए आप? तो यहां पर अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए एक्स बी और त्रिभुज सी वाई डी में इसमें क्या है, तो सबसे पहले तो एक्स ए बराबर है वाई सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और इसके अलावा एक्स बी बराबर वाई डी है और इसका कारण भी सेम है इसलिए मैंने इनको साथ साथ लिखा है। और कोण ए एक्स बी बराबर है कोण सी वाई डी के, ये क्वेश्चन में दिया है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए एक्स बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी वाई डी के। और सिंपली हम लिखेंगे किस नियम से? एस ए एस नियम से। साइड एंगल साइड नियम से। समझ गए आप? क्लियर? और फिर इसीलिए ए बी बराबर सी डी सीपीसीटी से। ठीक, तो यहां पर क्या है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो जब एक बार त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का आसान भाषा में समझने का ये मतलब है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। तो यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो इनकी सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, इसलिए ए बी बराबर सी डी है। यह सिंपल वे सीपीसीटी को समझने का। तो इस तरह से ये सिद्ध हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इस प्रश्नावली में केवल ये दो ही प्रश्न थे, दोनों को हम सिद्ध कर चुके हैं।
अगर आपको ये अच्छा लगता है, आप एप्रिशिएट करते हैं मेरी टीचिंग को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।